बूस्टर सीरीज का क्वेश्चन है आपके पास जो कि पीओ में 2010 में और उसके बाद 2016 के आसपास पूछा जा चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि डबल इंटीग्रल जेड स्क्वेयर डी एक्स डी वाई डी जेड ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द सरफेस सरफेस आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। सो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा x को r cos थीटा साइन फाई, y इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई साइन थीटा साइन फाई, और z को लिखना पड़ेगा r cos फाई r cos फाई। फाइनली यहाँ पे जो dx dy dz की वैल्यूज आएंगी वो किसके बराबर आएंगी, r स्क्वेयर साइन फाई डी आर डी थीटा डी फाई। यहाँ पे जो r की वैल्यूज है वो किसके बीच में है, 1 से लेके 0 के बीच में है। थीटा की वैल्यूज आपके पास है 2 पाई से लेके 0 के बीच में, और फाई की जो वैल्यूज है वो है आपके पास पाई से लेके 0 के बीच में। तो r थीटा और फाई की स्टैंडर्ड लिमिट्स होती है इस स्फीयर के लिए। तो पूरा क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, z को पुट करोगे r स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई, और dx dy dz को पुट करोगे r स्क्वेयर साइन फाई डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, लिमिट्स क्या है, 0 से लेके 1, थीटा की लिमिट से 0 से 2 पाई, फाई की लिमिट से 0 से पाई। तो सॉल्व करो इसे, कंप्लीट सॉल्व करोगे जब आप इसे, तो देखो थीटा तो कहीं पे इंट्रोड्यूस ही नहीं हो रहा इनमें, तो थीटा को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, 0 से 2 पाई डी थीटा, 0 से 1 r की पावर 4 डी आर, फिर है 0 से ये आपके पास पाई, ये बनेगा कॉस स्क्वेयर फाई साइन फाई डी फाई। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 पाई इंटू, इसका आंसर होगा 1/5, और इसका आंसर होगा 2/3। ठीक है, दैट इज ओवरऑल आपके पास आंसर बनेगा 4 पाई अपॉन 15। इसका आंसर 2/5 इंपॉर्टेंट है, ये इंटीग्रल आपको निकालना है। इसका आंसर 1/5 बहुत इजी है, इसका आंसर 2 पाई आ गया। सो फाइनली आपके पास आ गया 4 पाई अपॉन 15, ये आंसर बनेगा। इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, अगर सेम क्वेश्चन दिया हो, अगर आपके पास एक्स स्क्वेयर बी दिया हो, ठीक है, या फिर आपके पास वाई स्क्वेयर दिया हो, या फिर आपके पास जेड स्क्वेयर दिया हो, डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द सरफेस, सरफेस सेम है आपके पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू 1, तो इन सब का आंसर कितना आएगा, 4 पाई अपॉन 15 आएगा। ये याद रखना, चाहे एक्स स्क्वेयर हो अकेला, चाहे जेड स्क्वेयर हो, चाहे वाई स्क्वेयर हो, अगर तीनों का सम आ जाता है, अगर तीनों का सम आ जाता है तो क्या होगा, 4 पाई बाई 15 को 3 बार ऐड कर दो, तो फाइनल आंसर में 4 पाई बाई 15 को जब 3 बार ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 4 पाई अपॉन 5। क्या आएगा, 4 पाई अपॉन 5 आएगा। तो ये क्वेश्चन था आपके पास, छोटा सा क्वेश्चन था, ट्रिपल इंटीग्रेट करना था, पर बुक में काफ़ी लेंथी मेथड से भी किया हुआ है, हमने कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके सॉल्व किए। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के साथ।